नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आइए बच्चे होंगे। आपके अपने चैनल BN स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में बात करेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। जो मैं आपको जूलॉजी का सिलेबस बताऊंगा वो NEP के अंतर्गत बताऊंगा, यानी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बताऊंगा। नई शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी। ठीक है, इससे पहले आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के आपको 3 पेपर देने पड़ते थे। जब से NEP लागू हुई 2020 से, तब से आपको एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर देने को मिलता है। और अब बात करते हैं, जो आपका जूलॉजी का पेपर होगा वो थ्योरी बेस होगा, यानी लिखित होगा। आपका जो जूलॉजी का पेपर होगा वो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे और 75 नंबर आपके यानी थ्योरी पेपर के होंगे, लिखित परीक्षा के होंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जूलॉजी के पेपर का नाम क्या है। तो जूलॉजी का पेपर का नाम है मोलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। ये जूलॉजी के थ्योरी पेपर का नाम है। ठीक है, और अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। आपको टोटल यूनिट 8 यूनिट पढ़ाई जाएंगी। यानी कितनी यूनिट पढ़ाई जाएंगी? 8 यूनिट आपको टोटल पढ़ाई जाएंगी और उसके अंदर आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब बात करते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? यूनिट फर्स्ट का नाम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के बारे में आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया जाएगा। और उसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे? तो पहला टॉपिक है फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ जीन। जीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा। और दूसरा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड मैकिनरी। ठीक है, और तीसरा टॉपिक है RNA पॉलीमरेज। और चौथा टॉपिक है इनिटिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यानी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के इनिटिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 का नाम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, यानी अनुलेखन की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे? तो पहला टॉपिक है जेनेटिक कोड। आपको जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ाया जाएगा। और दूसरा टॉपिक है राइबोसोम। और तीसरा टॉपिक है फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। ठीक है, यानी ट्रांसलेशन में कौन कौन फैक्टर इन्वॉल्व हैं उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड का नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे? तो पहला टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन की प्रक्रिया। ठीक है, और अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। और तीसरा टॉपिक है रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ठीक है, ये यूनिट थर्ड में आपको 3 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 का नाम है, सेम नाम है यूनिट थर्ड और यूनिट 4। ठीक है, वो फर्स्ट था, ये है रेगुलेशन इन जीन एक्सप्रेशन सेकेंड। ठीक है, उसमें 2 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो 2 टॉपिक है, पहला टॉपिक है रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल और दूसरा टॉपिक है इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन। ठीक है, ये 2 टॉपिक आपको यूनिट 4 के अंदर पढ़ाए जाएंगे। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 का नाम है प्रिंसिपल एंड टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप की प्रकार एंड सिद्धांत आपको यूनिट 5 के अंदर पढ़ाए जाएंगे। उसके अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे? तो पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशन, यानी माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत। ठीक है, एंड और एप्लीकेशन। और दूसरा टॉपिक है टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और तीसरा टॉपिक है फ्लोरेंस एंड माइक्रोस्कोपी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं
यूनिट 6 की। यूनिट 6 का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको 3 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन यानी सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत। दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज और तीसरा टॉपिक है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के प्रकार एंड सिद्धांत। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 का नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। इसके अंतर्गत आपको टोटल 5 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। पहला टॉपिक है कैलोरीमीटर और दूसरा टॉपिक है बीयर-लैम्बर्ट लॉ और तीसरा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और चौथा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ पीएच और पांचवा टॉपिक है मेजरमेंट एप्लीकेशन एंड सेफ्टी मेजर ऑफ रेडियो ट्रेजर एंड टेक्निक। ठीक है, ये 5 टॉपिक आपको यूनिट 7 के अंदर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक का नाम है यूनिट 8 है। लास्ट टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर टेक्निक। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको 4 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। पहला टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शन और दूसरा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंट यानी आपको फिंगरप्रिंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये फिंगरप्रिंट कहाँ यूज होता है और किस प्रकार हम फिंगरप्रिंट के माध्यम से किसी भी गुनहगार को पकड़ सकते हैं। ठीक है, और तीसरा टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन पेज यूएसए। ठीक है, और चौथा टॉपिक है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। ये 4 टॉपिक आपको यूनिट 8 के अंदर पढ़ाए जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैंने क्रमशः आपको पूरे टॉपिक बता दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे और कितने यूनिट के अंदर कितने टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए करते हैं वीडियो को एंड, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, और यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, उस वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप फ्री में नोट्स तैयार कर सकते हैं आप अपने बीएससी के। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच।